सोनाली फोगाट जो कि बीजेपी की नेता थी, उनका आज हिसार में अंतिम संस्कार किया जा रहा है। सुबह 11 बजे फोगाट का अंतिम संस्कार होगा। फोगाट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दरअसल बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में जहर देकर हत्या की भी आशंका जताई गई है। देखिए, परिवार वाले सोनाली फोगाट के जिन बातों का जिक्र कर रहे थे, जो सवाल उठा रहे थे, अब साफ तौर पर ऐसा नजर आ रहा है कि उन सवालों में, उन लॉजिक्स में बड़ा दम था, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी शरीर में चोट के निशान मिले हैं। इसके अलावा जहर देकर सोनाली फोगाट की हत्या की आशंका भी जताई गई। और हिसार का सीधे हम रुख करते हैं। मोहित मल्होत्रा वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित, क्योंकि आज अंतिम संस्कार की जो तमाम प्रक्रियाएं हैं वो थोड़ी देर में शुरू हो जाएंगी, लेकिन इस बीच इस केस की जो मिस्ट्री है उस पर से कुछ पर्दा हटता हुआ नजर आ रहा है क्या? इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जिन दो लोगों का आरोपियों के तौर पर नाम सामने आया है, उनकी क्या भूमिका थी, परिवार का क्या मानना है, जो आरोप लगाए गए हैं उनमें कितना दम नजर आ रहा है? देखिए, परिवार को पहले से ही शक है। जैसे ही सोनाली फोगाट की मौत की खबर सामने आई, तब से परिवार इसे हत्या बता रहा था और मानने को तैयार नहीं था कि ये मामला एक नेचुरल डेथ का मामला है। और इसी वजह से परिवार की ओर से जो पारिवारिक सदस्य हैं वो गोवा पहुंच गए। उन्होंने पुलिस पर प्रेशर डाला कि इस पूरे मामले में हत्या का केस दर्ज किया जाए, जिसके बाद पोस्टमार्टम हुआ। और पोस्टमार्टम में भी इनिशियल जो जानकारियाँ सामने आई हैं, सोनाली फोगाट के शरीर पर कुछ चोट के निशान हैं और उनके शरीर में कुछ एसिड और कुछ केमिकल्स ऐसे मिले हैं जिन वो क्या है उसकी जांच करने के लिए उनका विसरा के जो सैंपल हैं वो रखे गए हैं। हरियाणा सरकार भी काफ़ी नज़दीकी से इस पूरे मामले को देख रही है। हालांकि जो जांच का एरिया है वो गोवा पुलिस के अंडर ही आता है, लेकिन विसरा के जो सैंपल हैं वो चंडीगढ़ FSL भी हरियाणा सरकार की दरखास्त पर भेजे गए हैं जाँच के लिए। मैं भी आपको पहले यहाँ फार्म हाउस की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये सोनाली फोगाट का फार्म हाउस है। यहाँ पर काफ़ी वो अपना समय बिताती थी। उनका बताया जाता है कि काफ़ी उनके दिल के करीब था ये फार्म हाउस, और यहीं पर ही उनका जो पार्थिव शरीर है वो अभी इस एम्बुलेंस में लाया गया है और परिवार के लोग अंदर हैं और जो कि अंतिम दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ से अब से थोड़ी देर में जो अंतिम यात्रा है वो शुरू होगी और उसके बाद नज़दीक ही ऋषि नगर है हिसार का, वहाँ पर शमशान घाट है, वहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो सोनाली फोगाट के परिवार के कुछ लोगों से हमारी बात हुई। उनका ये कहना था कि अब तक जो गोवा पुलिस ने जांच की है और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की इनिशियल जानकारियाँ सामने आई हैं उससे वो अभी तक सेटिस्फाई हैं, लेकिन CBI जाँच को लेकर परिवार के सदस्य बटे हुए नजर आए। कुछ परिवार के सदस्य कह रहे हैं कि अभी वो CBI जाँच नहीं चाहते हैं। हालांकि कुछ परिवार के सदस्य ये कह रहे हैं कि पूरा परिवार एक साथ बैठेगा, ये तय किया जाएगा कि CBI जाँच की सिफारिश की जाए या नहीं की जाए, क्योंकि हरियाणा के CM ने साफ कर दिया है कि ये पूरा का पूरा जांच का अधिकार क्षेत्र गोवा के अंडर आता है और अगर CBI जांच की सिफारिश करनी है तो गोवा सरकार करेगी। हरियाणा सरकार सिर्फ जो परिवार की अपील है उसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इसीलिए हरियाणा के CM ने कहा कि अगर हमें लिखित में परिवार की ओर से मांग की जाएगी कि CBI जांच करवाई जाए तो हम केंद्र सरकार से और गोवा सरकार से अपील करेंगे कि इस मामले की CBI जांच हो। लेकिन फिलहाल परिवार की पहली प्राथमिकता यह है कि 3 से 4 दिन का वक्त हो चुका है मौत को हुए, ऐसे में उनका अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज के साथ कर दिया जाए। आपके जरिए जो तमाम ताजा जानकारियां इस केस से जुड़ी वो भी अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। और फार्म हाउस से ये लाइव तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, ढंढूर फार्म हाउस। और कहा यह जाता था कि ये फार्म हाउस बड़ा पसंद था सोनाली फोगाट को। गोवा में एक रिजॉर्ट में थी और उसके बाद उनकी मौत हुई। परिवार ने सवाल उठाए तो धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और अब तफ्तीश में तमाम अहम जानकारियां सामने आ रही हैं। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।